अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे। अल्लाह के ये 3 नाम सामने वाले इंसान के दिल को आपकी तरफ ऐसे मुतवज्जा करके रख देते हैं कि वो मोहब्बत में फिर आपके सिवा किसी और के काम का ही नहीं रहता। उसका दिल आपके अलावा किसी और का होगा ही नहीं। हर तरफ से उसका मन उकताने लगेगा। अगर उसके दिमाग में दूसरी लड़कियों की तरफ रुजू करने का ख्याल भी आएगा तो भी इंशाअल्लाह वो गलत राह पर नहीं जा पाएगा। ऐसे हराम कामों से उसका दिल बुरा होने लगेगा। ये अमल इतना पावरफुल है कि अल्लाह के हुक्म से इन नामों को पढ़ने के बड़े करिश्मात देखने को मिलते हैं। इन्हें सामने वाले के लिए अगर आप पढ़ते हैं तो फिर आपका मकसद जायज और नेक हो। इस अमल को पढ़ने बैठने से पहले सामने वाले शख्स की तस्वीर आपके पास होना जरूरी है, मगर किसी के पास तस्वीर नहीं है तो फिर तसव्वुर करके ही उन्हें इसे पढ़ना होगा, लेकिन ये तस्वीर पर फौरन असर करता है। इशा के बाद देर रात कभी भी करें और वुजू बनाकर ही पढ़ेंगे। लड़कियां नापाकी में इसे नहीं पढ़ेंगी। एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेंगे। और हाँ, साथ में मोबाइल में तस्वीर खोलकर बैठे, इसलिए मोबाइल का स्क्रीन टाइम बढ़ा लें। कहीं ऐसा न हो कि अमल के दौरान स्क्रीन बंद हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत ध्यान लगाकर आप सुन लीजिएगा। मोबाइल में जो उस इंसान की तस्वीर है, सबसे पहले तो आपको उसे एक टुक देखते चले जाना है। कोशिश करें कि आपकी पलकें नहीं झपकें। कोशिश करने के बावजूद भी अगर पलक झपक जाती है तो घबराएं नहीं, कोई बात नहीं, मगर पलकों को आपको कम से कम झपकानी है। जब आपकी नजर उस इंसान पर यानी उस तस्वीर में जो शख्स है उस लड़के पर टिक जाए तो फिर आप ये अमल पढ़ना शुरू करें। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। जल्दी जल्दी आपको ये अमल नहीं पढ़ना है, इत्मीनान से पढ़ें। या अल्लाहु या खालिकु, या अल्लाहु या खालिकु, या अल्लाहु या खालिकु। 3 बार ये पढ़ने के बाद जब आप आगे इन्हें पढ़ेंगे तो फिर इसी तरह से इसमें आगे एक बार या वदूदो जोड़कर पढ़ना होगा। या अल्लाहु या खालिकु या वदूदो। ये ध्यान रखना कि इसे पढ़ते हुए आपकी नजरें इधर उधर न हो। सिर्फ और सिर्फ महबूब या शौहर जिसके लिए भी पढ़ रहे हैं उसकी तस्वीर पर ही होनी चाहिए। किसी ने आवाज दे दी और उधर चेहरा घुमाया या ध्यान भटका तो अमल जाया हो जाएगा। ऐसी सूरत में आपको ये उसी वक्त फिर से अमल दोबारा करना होगा। इसलिए सबसे अच्छा होता है कि रात को अकेले कमरे में करें। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। जब या अल्लाहु या खालिकु इसमें एक बार या वदूदो जोड़कर आपने पढ़ लिया तो फिर आगे उसके बाद 2 बार या वदूदो जोड़कर पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पर या अल्लाहु या खालिकु या वदूदो, उसके बाद 3 बार या वदूदो जोड़कर पढ़ेंगे। सुन लीजिए, या अल्लाहु या खालिकु या वदूदो। ये अमल बहुत ही पावरफुल है। इसके पूरा होते ही तालिब के साथ अल्लाह के करम से इसके करिश्मात का ज़हूर होता है। अल्लाह के इन नामों को पढ़ते हुए तस्वीर को अपने दाएं यानी सीधे हाथ की तरफ या एकदम सामने की जानिब रखना चाहिए। बाएं यानी उल्टे हाथ की तरफ तस्वीर को कतई नहीं रखनी है। और हो सके तो कमरे में इतना उजाला रखें कि बस आपको तस्वीर नजर आ जाए। ज्यादा तेज रोशन कमरा ना हो। किसी को जानमाज बिछाकर बैठकर पढ़ने में परेशानी है तो वो फिर इसे बिस्तर पर लेटे लेटे ही मोबाइल अपने हाथों में पकड़कर उसमें तस्वीर खोलकर उसे देखते चले जाए और पढ़ता चला जाए। ऐसे में बिस्तर और बेडशीट भी पाक साफ होने चाहिए। ठीक इसी तरह से आप या अल्लाहु या खालिकु में हर बार एक बार या वदूदो बढ़ाते हुए पढ़ते चले जाएंगे ताकि आखिर में कुल 21 मरतबा या वदूदो पढ़ लें। इसकी तादाद का खास ख्याल रखना होगा। कितनी मरतबा पढ़ना है ये आपकी आसानी के लिए मैं पूरा अमल एक ही बार में बनाकर स्क्रीन पर दे रहा हूँ। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। अमल के बाद एक बार दुरूद शरीफ पढ़कर अल्लाह के हुजूर अपने मकसद की दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला वो शख्स सिर्फ आपकी तरफ ऐसा मुतवज्जा होगा कि फिर किसी और से कभी दिल लगाने का उसका मन ही नहीं करेगा। अल्लाह नेक मकसद से इस वीडियो को देखने वालों की हर जायज हाजत पूरी कर दे और फिलिस्तीन के मुसलमानों की गैब से मदद करे।